नमस्कार मित्रों, आज बात कर लेते हैं पठन पाठन की। पिछले कुछ समय से आप ये देखिए कि 2 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया महामारी की गिरफ्त में देश को आए, लेकिन अब धीरे धीरे हम मुक्त होते जा रहे हैं। लेकिन मुक्त होने के बावजूद हमारा जहन, हमारा मस्तिष्क अभी तक उन बातों से मुक्त नहीं हो पाया और कुछ हद तक शरीर भी मुक्त नहीं हो पाए जो बाद वाले प्रभाव होते हैं किसी भी महामारी के, किसी रोग के, वो वक्त लेते हैं जाने में। और बहाली जो है पुराने ढर्रे पर, वो इतनी आसान नहीं होती। आंकड़े बताते हैं कि हम लोग काफ़ी मुक्त होते जा रहे हैं, दिन ब दिन वो आंकड़ा जो है नए मामलों का वो घट रहा है। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो उस रोग मुक्त हो चुके हैं, रोग मुक्त होने के बाद भी रोग के प्रभावों से मुक्त नहीं हुए। और ये प्रभाव मित्रों सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ते, जहन पर भी पड़ते हैं। और मस्तिष्क की जो एक तंद्रा है वो भी गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे आपके प्रियजन, बहुत सारे चले भी गए और जो बचे उनका भी कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रही। मानसिक धरातल पे भी देखा, अपने आर्थिक धरातल पे भी देखा, रोज़गार के धरातल पर भी देखा। कमोबेश हर धरातल पर लोग टूटे हैं। और जब बिखराव का और टूटन का मौसम हो या इस तरह के हालात बन जाएं, परिस्थितियां बन जाएं, तो उन दिनों में गंभीर साहित्य या दार्शनिक साहित्य पढ़ा नहीं जाता। वो एक कंसंट्रेशन, ध्यान का केंद्रीकृत करना पड़ता है, ध्यान को कंसंट्रेट करना पड़ता है। उसके लिए कुछ सोचना भी पड़ता है, बहुत सारी बातें विचारों को उद्वेलित भी करती हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि ऐसे मौसम में आदमी पढ़ना तो नहीं छोड़ सकता। अगर जिसको भी एक पढ़ने का अभ्यास हो, वो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का पढ़ना चाहता है, तो उसके बाद पढ़ने लिखने के लिए रह क्या जाता है शेष रहस्य और रोमांच की कहानियाँ, जासूसी कहानियाँ, जासूसी उपन्यास या कोई तंत्र विद्या से जुड़ी हुई चीज़ें। ये चीज़ें रह जाती हैं जिनकी बिक्री जो है अपेक्षाकृत, साहित्यिक पुस्तकों के अपेक्षाकृत, कविताओं की पुस्तकों के अपेक्षाकृत उनकी बिक्री काफ़ी हद तक घटी है, बड़ी है। उनकी बड़ी है रोमांच वाली पुस्तकों की, जासूसी पुस्तकों की, रहस्य वाली पुस्तकों की इनकी बड़ी है, क्योंकि आदमी जो उसके भीतर जो स्व है उससे मुक्त होना चाहता है। जो बहुत ज़्यादा जहन में कुलबुलाहट, मस्तिष्क में जो कुलबुलाहट चलती रहती है वैचारिक धरातल पर, उससे मुक्त होना चाहता है। पढ़ते वक्त कम से कम वो चाहता है ध्यान कहीं और जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी पुस्तकें ही उसके काम आती हैं। कई बार आर्थर कॉनन डॉयल दोबारा फिर से वो पढ़ता है, और अगाथा क्रिस्टी को लोग फिर से पढ़ते हैं। फिल्में भी इन पर आधारित ज़्यादा बन रही हैं। आज के संदर्भ में अगर भूतनाथ या भूतनाथ की वापसी जैसी फिल्में बनती तो शायद और भी ज़्यादा सफल होती, लोग उनको देखना प्रेफर करते, या फिर किसी दूसरे लोक से आने वाले प्राणियों पर आधारित फिल्में। सामान्य रूप से सामाजिक त्रासदियों, इनके युग जो है फ़िलहाल बीता तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बीत गया, लेकिन स्थगित ज़रूर हो गया, पोस्टपोन हो गया। अभी लोग उस पचड़े में कम से कम पढ़ना चाहते हैं, गंभीर चीज़ों को, गंभीर साहित्य को। और हमारे देश में फिर से एक बार देखा है कि दिल्ली के बाज़ारों में या बुक स्टॉल रेलवे के हैं, तो वहाँ पर फिर से एक बार लोग हल्की फुल्की चीज़ें, इब्ने सफ़ी, अपने समय के जासूसी उपन्यासकारों में उनका काफ़ी बड़ा नाम रहा है, इब्ने सफ़ी, सुरेंद्र मोहन पाठक, और ये कुछ और लोग भी विशेष रूप से चर्चा में रहे हैं, वेद प्रकाश शर्मा। इन लोगों के उपन्यास एक बार फिर से धीरे धीरे रेलवे बुक स्टॉल पर वापस लौटने लगे हैं। और जो गंभीर पुस्तकें थी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की सेवा सदन या कर्मभूमि या रंगभूमि, वो अभी उनकी बिक्री थमी हुई है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनको बिल्कुल हाशिए पे फेंक दिया हो, ऐसा भी नहीं है। गोदान को लोग अब भी पसंद करते हैं, पर उसकी चर्चा पसंद करते हैं। अभी उसको पढ़ना जो है उसके लिए उनके लगता है उनको कि ये ज़रा संभव नहीं हो पा रहा। गंभीर साहित्य को पढ़ने के लिए जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। और ये स्थिति फिल्मों में भी है। और इसी बहाने से ये है कि जो अगाथा क्रिस्टी या आर्थर कॉनन डॉयल के पात्रों पर आधारित फिल्में
बन रही हैं उनको लोग फिर रुचिकर अंदाज में देखने लगे हैं, और ये इनकी जो भीड़ है ये विदेशी फिल्मों में भी है और उन पर आधारित कथानकों पर भारतीय फिल्मों में भी ये चीज़ें आने लगी हैं। अब लोग, एक ज़माना था जब लोग मार धाड़ वाली फिल्में, हिंसा वाली पसंद करते थे, अब वो भी धीरे धीरे उसमें भी अवर्शन है, कहते हैं और तनाव नहीं चाहिए। एक अजीब तरह की मानसिकता से हम लोग गुज़र रहे हैं, और इस मानसिकता के धरातल पर एक बात ये अच्छी भी हुई है कि अगाथा क्रिस्टी या आर्थर कनन डॉयल के उपन्यासों पर जो फिल्में आजकल बनती हैं विदेशों में या हमारे देश में, उन पर आधारित कथानकों को नए ढंग से कट एंड पेस्ट करके हम लोग प्रयोग में ला जाते हैं, फिल्मी प्रयोग में ले आते हैं। उन सब में विदेशी कलाकारों के साथ भारतीय कलाकार भी खपने लगे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे स्थिति ऐसी होती जा रही है कि हम लोग एक अजीब तरह की पशोपेश में हैं कि विदेश में जाकर विदेशी फिल्मों में काम किया जाए या ना किया जाए, और विदेशी परिवेश में जीने की शैली अलग है, हर चीज़, चिंतन का दायरा अलग है। इन सब चीज़ों से मुक्ति जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, और गंभीर साहित्य को रुचिकर रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। मेरी अपनी समझ ये है कि जैसे अगर गोदान आज भी उसकी प्रोडक्शन जो है वो कॉफ़ी टेबल बुक की शेप में हो, या उसमें कोई बीच में चित्र हों, या ग्रामीण परिदृश्य के भी चित्र हों, तो कम से कम उसको देखने के एक ललक जो है वो पढ़ने पे भी विवश कर सकती है कि उस वक्त होरी की स्थिति क्या थी। अगर होरी नहीं बदला, या गोदान की धनिया नहीं बदली, या गोबर नहीं बदला, या मालती नहीं बदली, राय साहब नहीं बदले, तो ये सारे के सारे पात्र तो वही हैं जो बड़े हमारे प्रिय रहे हैं। लेकिन इनकी प्रस्तुति नए अंदाज में हो तो शायद इनकी तरफ फिर से झुकाव भी हो सकता है, क्योंकि वो इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों तरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं आजकल। और विदेशों में एक और प्रचलन शुरू हो गया है जो हमारे यहाँ भारत में भी होने वाला है, कई लोग प्रयोग कर रहे हैं इस पर, ऑडियो बुक्स का। उसमें यह है कि ऑडियो बुक्स में यह है कि पूरी की पूरी किताब एक अच्छा उद्घोषक, अच्छा एक रीडर, एक अच्छा जिसकी आवाज़ में दम हो, वो किताब को पढ़ता है, और पढ़ने के साथ साथ जहाँ भावाद्रेक है, जहाँ भावों का, भावोद्रेक एक शब्द है जिसका मतलब ये है कि बहुत उत्तेजित करने वाले भाव, और जहाँ संवेदना है ज़्यादा, वो थोड़ा सा बल पकड़ती है, ऐसे स्थलों पर उसकी आवाज़ में भी वही बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, और वो आवाज़ के आने वाले बदलावों, उनके प्रभावों पर आधारित वही जो प्राचीन साहित्य है उसको भी पढ़ने में रुचि लोगों की जागती है। और जो मिथक वाली पुस्तकें हैं, जिन्हें आप माइथोलॉजिकल परिभूमि पर आधारित फिल्में मानते हैं, अर्थात मिथकीय जो पुस्तकें हैं, मिस्टिसिज्म वाली, रहस्यवाद वाली, इनको भी लोग पसंद करने लगे हैं, और इनकी प्रस्तुति भी बिल्कुल नए ढंग में आ रही है। तो ये एक अच्छे कुछ प्रयोग जो है नए ढंग से शुरू हुए हैं, देखें वो कहाँ तक सफल होते हैं, क्योंकि ये प्रयोग आम तौर पर सामान्य रूप से महंगे होते हैं। तो ये एक प्रयोग है जो नया शुरू हुआ है कि वीडियो के साथ साथ ऑडियो जो है ये फिर से इसकी वापसी हो, और उसको ज़रा तेज़ गति से चलाया जाए, ताकि जितने क्लासिक्स हैं या जो नए कथानक पे भी आधारित फिल्में आ रही हैं उनको उसी रूप में पढ़ा जाए और देखा जाए, तो उसका आनंद और है। मुझे याद आती है कि दिनकर की, उर्वशी की बात याद आती है कि दिनकर जब उर्वशी को पढ़ते थे तो एक ओज के साथ पढ़ते थे, कोई कविता को वीर रस की पढ़ते थे तो एक ओज के साथ, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो एक प्रकार से एक पढ़ने की, उच्चारण की शैली, प्रस्तुतिकरण का अंदाज, ये भी उतना ही प्रभावी होना चाहिए जितना कि कंटेंट प्रभावी है। तो ये स्वरूप बदल रहे हैं चीज़ों के, और इनके अनुसार हमें भी अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। और कुल मिलाकर मित्रों, साहित्य एक नए प्रयोग धर्मिता से गुजर रहा है, और प्रार्थना करें और मन को भी तैयार करें कि इन नए प्रयोगों का तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। नमस्कार।